जी, मेरे को सबसे ज़्यादा बजट तो जिला प्रमुख साहब ने दिया। ठीक है। तो जिससे क्या है कि मेरी एक ग्राम पंचायत में एक गांव पड़ता है 17 AB आबादी, 1 मरबे की आबादी है। तो उस आबादी में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए पाइपलाइन के लिए उन्होंने मेरे को दी। और इधर डाणियों में 18A की तरफ आज तक कभी किसी को पानी नहीं गया, तो उन्होंने 40 लाख रुपये दिए थे। तो उससे मैंने उनका विकास करा। जिसके पास जितना जितना हमारे हिस्से आया उतना उतना। क्या बात है दिनेश जी, यार आपकी पंचायत में तो सभी ने लाड प्यार रखा है, क्या करना है। बाकी कई पंचायतों में हमने विजिट किया है, कहीं MP साहब ने 1 रुपया नहीं दिखाया, कहीं प्रमुख साहब ने नहीं दिया, और आपके तो बात करके ऐसे लग रहा है सबने लाड प्यार किया। क्या कारण है ऐसा? नहीं, सबसे हमारे अच्छे मिलने वाले हैं, सबके पास जाते हैं। फिर ये होता है ना कि सरपंच जो होता है उसको सबसे मिलजुल के ही रहना पड़ता है। पार्टीबाजी नहीं रखनी चाहिए। पार्टीबाजी नहीं हो सकती, नहीं कर नहीं सकता सरपंच की मजबूरी होती है कि जनता ने उसको इतने सबसे छोटे पायदान पे सरपंच मेंबर यही होते हैं। भाजपा में अर्जुन राम जी बढ़िया हैं। अच्छा, उन पर दाव खेलें और वो जीतेंगे। अच्छा, हम उनके साथ। नशे का तो सर ये ज़्यादा है ना, इसमें प्रशासन भी पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। और ये कानून भी कुछ ऐसे बने हुए हैं जो कि आज पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस वाले बेचारे बेंत करते हैं, पकड़ते हैं, और सुबह उनकी जमानत हो जाती है। तो वही है, वो ठेंगा दिखाने वाली बात है। इसमें मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत 22 में, और मेरे साथ मौजूद है गांव के मुखिया, इस पंचायत के सरपंच दिनेश कुमार जी शर्मा। इनसे जानेंगे कि जो कार्यकाल इनका है उनमें क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, और जो शेष बचा टाइम है उसमें क्या कुछ विकास कार्य कराने में सक्षम रहेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपको भी, पूरे इलाका वासियों को, मेरी ग्राम पंचायत वासियों सबको 26 जनवरी, और जो रामलला का मंदिर बना है उसके भी सारे देशवासियों को, पूरे मेरी ग्राम पंचायत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सरपंच साहब, अयोध्या नगरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में एक भव्य ऐतिहासिक रूप में त्योहार मनाया गया। वहीं अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत में, तो कितना उत्साह नजर आया और किस प्रकार से आपने क्या भूमिका निभाई? मेरी ग्राम पंचायत में पूरे ग्रामवासियों ने दीप जलाकर और पटाखे फोड़कर रामलला का अभिवादन किया, स्वागत किया, और हमने खूब पंचायत में रामलला के उस आने पे खुशी मनाई, और सबने रामलला के जयकारे लगाई और मंदिरों में पाठ पूजा की। बिल्कुल। अच्छा सरपंच साहब, अब जैसे बात करें आपके कार्यकाल की, तो आपके कार्यकाल में अगर बात करें विकास कार्यों की, तो मुख्य तौर पर जो वादे आपने जनता से किए थे, कितना मानते हैं कि उन वादों पर आप खरे उतरे हैं? क्या क्या विकास कार्य करवाती है? ग्राम पंचायत के जो भौतिक काम होते हैं वो उस स्तर से चल ही रहे हैं, और जितने सरकार से ज़्यादा लाने में हम सक्षम रहे, जितना हमसे ज़्यादा हो पाया उतना कर रहे हैं। और सारे काम तो हम ही कर देंगे तो आगे आने वाला और भी क्या करेगा। सही बात है। काम सारे तो नहीं पूरे होते, पर हमने अपनी तरफ से फुल जोर कोशिश करके, और जितने भी हमसे ज़्यादा काम हुए, और खूब विकास करवाया। बिल्कुल सरपंच साहब, आप जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है उसमें क्या लगता है, मतलब कोई ऐसी इस पंचायत में बड़ी कोई आपको लगता हो कोई ऐसी योजना है जो जिसे आप पूरा करवाओगे? हमारी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या तो थी, आज तक ग्राम पंचायत है तो कोई राज रखवा नहीं है, और इसलिए शमशान भूमि की बहुत बड़ी समस्या है। तो जो हम सब ग्रामवासियों ने मिलजुल के चंदा इकट्ठा करके 2 बीघे भूमि खरीद के पंचायत के नाम करवा के, उसमें अभी 10 लाख रुपए MP साहब ने उसका हमें किया है। तो उससे हम उसका शमशान भूमि का वो बनवाएंगे, और भी उसमें ला के पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। और उसमें स्कूल की 4 दीवारी वगैरह है, और है तो ज़्यादा मैं तो ये चाहता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, और इस पे ज़्यादा काम हो, और बाकी तो काम जो रोज़मर्रा के हैं वो तो सरकारें दे रही हैं, चल ही रहे हैं। बिल्कुल, वो तो उनमें तो नहीं है, ये काम हो तो इससे क्या है, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ज़्यादा गरीब लोग, भूमिहीन लोग रहते हैं। ठीक है। तो उनके बच्चे पढ़ें और गांव में ज्ञान आए, तो इससे हमारा जो ग्राम पंचायत है वो विकास करेगी। वैसे हमारी पंचायत में पिछले 2-3 वर्षों से बच्चे नौकरी भी लग रहे हैं, कोई 2 लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, ऐसे करके तो पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो वैसे सुधर भी रहा है। अच्छा दिनेश जी, शिक्षा पे ज़्यादा काम करना, पे ज़्यादा काम करने का आपका जो मूड है वो ये है। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा
कि मतलब अगर बजट की बात करें तो यहाँ पर जैसे एमपी साहब है, एमएलए साहब है, प्रधान है या जिला प्रमुख है, इनका कितना रुझान रहा है? क्या क्या बजट आया इनके मतलब स्तर से? जी मेरे को सबसे ज़्यादा बजट तो जिला प्रमुख साहब ने दिया। ठीक है। तो जिससे क्या है कि मेरी एक ग्राम पंचायत में एक गांव पड़ता है 17 AB आबादी, 1 मरबे की आबादी है। तो उस आबादी में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए पाइपलाइन के लिए उन्होंने मेरे को, और इधर डाणियों में 18 A की तरफ आज तक कभी किसी को पानी नहीं गया, तो उन्होंने 40 लाख रुपए दिए थे। तो उससे मैंने उनका विकास करा दिया। और अभी कोई 10-1 लाख रुपए प्रधान जी ने भी दिए, जो 23 से बीच में सड़क है गाँव के बीच में, जिससे वो एक ही सड़क से पूरे गांव का सुधार हो जाएगा। ठीक है। वो बीच में बिल्कुल गांव के बीच में से एक ही सड़क है। और अभी MP साहब ने भी 10 लाख रुपए दिए, तो MLA साहब ने एक धर्मशाला दी थी। तो इस तरह से जिसके पास जितना हमारे इससे आया उतना क्या बात है दिनेश जी यार, आपकी पंचायत में तो सभी ने लाड प्यार रखा है, क्या कारण है? बाकी कई पंचायतों में हमने विजिट किया है, कहीं MP साहब ने 1 रुपया नहीं दिखाया, कहीं प्रमुख साहब ने नहीं दिया, और आपके तो बात करके ऐसे लग रहा है सबने लाड प्यार किया। क्या कारण है ऐसा? नहीं, सबसे हमारे अच्छे मिलने वाले हैं, सबके पास जाते हैं हम। और फिर ये होता है ना कि सरपंच जो होता है उसको सबसे मिलजुल के ही रहना पड़ता है। पार्टीबाजी नहीं रखनी चाहिए। पार्टीबाजी नहीं हो सकती, नहीं कर नहीं सकता सरपंच की मजबूरी होती है कि जनता ने उसको ये इतने सबसे छोटे पायदान पे सरपंच मेंबर यही होते हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर उनको हर किसी से मिलना जुलना, और जनता ने वोट इसी उम्मीद से देते हैं कि हमारा ये विकास करवाएं। बिल्कुल दिनेश जी। अच्छा दिनेश जी, अब लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है, और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो किस पर कांग्रेस दाव खेल सकती है, किस पर भाजपा दाव खेल सकती है, क्या कुछ लग रहा है? सर ये तो नहीं, अपने कोई पता नहीं चल रहा है क्योंकि क्या करेंगे, पार्टियों के बड़े मामले हैं, इनमें कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए। नहीं, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि पहले आप कांग्रेस माइंडेड थे, अब आप भाजपा विचारधारा के हो गए। भाजपा में क्या लग रहा है? भाजपा में अर्जुन राम जी बढ़िया हैं। अच्छा, उन पर दाव खेलें और वो जीतेंगे। अच्छा, हम उनके साथ हैं। ठीक है। तो मतलब अर्जुन राम जी को यहाँ पर टिकट मिलती है तो जीत आपके हिसाब से मतलब उनकी तय है? हाँ, उनको लोग चाहते हैं वोट देंगे। ठीक है। क्योंकि मेरी तो ग्राम पंचायत देगी, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में काम दिया है। ठीक है। काम दिया इसलिए वो काम आप लौटाओगे? लौटाएंगे जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वापस देंगे बिल्कुल। और खूब अपने तन मन से जोर लगाएंगे, उनके पीछे घूमेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें मंत्री जी ने काम दिया है पंचायत के लिए, और जो हमारा काफ़ी टाइम से अटका हुआ काम था उसमें मदद की है उन्होंने। क्या बात है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि वो जो समय है आगे अब देने का? जी बिल्कुल, लौटाएंगे जी। अच्छा सरदार, एक जो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखी गई इस क्षेत्र में, नशा चरम सीमा पर है, तो नशे को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में किस प्रकार से इसको खत्म करने की मतलब प्लानिंग चल रही है? नशे का तो सर ये ज़्यादा है ना, इसमें प्रशासन भी पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, और ये कानून भी कुछ ऐसे बने हुए हैं जो कि आज पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस वाले बेचारे बेंत करते हैं, पकड़ते हैं, और सुबह उनकी जमानत हो जाती है। तो वही है, वो ठेंगा दिखाने वाली बात है। तो ये नशे पे तो ये कानून थोड़ा सख्त होना, तो नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, और घर बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। हालांकि मेरी ग्राम पंचायत में नहीं है, मेरी ग्राम पंचायत अनूपगढ़ के पास में पड़ती है, पर उससे फिर भी बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो जाएंगे, निकलता है। गांव के बच्चे बाजार में पढ़ने जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं, तो ये होगा, प्रभाव तो पड़ता ही है, पड़ोस में पड़ेगा सर। बिल्कुल। अभी तक तो हम ध्यान भी रखते हैं और देखते भी हैं, इधर उधर कोई हो तो डांटते हैं, करते हैं, पुलिस वालों को भी बताते हैं अभी यहाँ ये गलत हो रहा है। बिल्कुल सर साहब, अब 26 जनवरी का पर्व, मतलब कल 26 जनवरी पूरा देश मनाएगा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे? 26 जनवरी पे तो सब सारे देश को मिलजुल के मनाना चाहिए। ये हमारे तो बहुत गौरव की बात है। 26 जनवरी तो उस दिन हमें सब इकट्ठे होके और अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए, और सारे गाँव वासियों को इकट्ठे होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर साहब। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 22 के युवा ऊर्जावान सरपंच दिनेश कुमार जी शर्मा। सरपंच साहब ने कहा है कि ग्राम पंचायत में जो हमने वादे किए थे, उन वादों को हम जिस प्रकार से हमारे सामने समस्या आ रही है वो पूरे कर रहे हैं। वह जो शेष बचा कार्यकाल है उसमें भी तमाम जनता के विकास कार्य करवाएंगे। और सरपंच साहब ने कहा है कि मेरा मुख्य जो एजेंडा शुरू से रहा है, शिक्षा को मजबूत करना,
और मुख्य तौर पर हम शिक्षा को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वह इसके साथ नशे को लेकर इन्होंने कहा है कि इसमें प्रशासन सख्ती बरते, प्रशासन कोई ठोस नियम बनाए जिससे जो नशाखोर है उनका सही मायने में खात्मा हो सके। और 26 जनवरी की इन्होंने तमाम जनता को, देशवासियों को बधाई दी है।